नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताएं। मैं इसमें केवल अपनी लिखी हुई कविताएं नहीं पढ़ती, बल्कि इसके अतिरिक्त कहानियाँ, कथाएं, हनुमान जी के विषय में चर्चा और साईं बाबा जी की साईं दोहावली भी मैंने इसमें पढ़ी है, और हनुमान अष्टक, साईं चालीसा, ये इस तरह की सारी चीज़ें करती रहती हूँ। तो आपको जो आपकी पसंद की चीज़ हो, जो आप देखना चाहें, कविता सुनना चाहें कविता सुनिए, कथाएं सुनना चाहें कथाएं सुनिए, सामान्य चर्चा सुनना चाहें वो सुनिए, साईं बाबा जी की जीवनी के विषय में पढ़ना चाहें वो सुनिए, और हनुमान जी के विषय में चर्चा सुनना चाहें वो सुनिए। जो आपके अनुकूल, आपकी मनपसंद विषय हो, आप उसे सुन सकते हैं। धन्यवाद। तो आज चर्चा करती हूँ मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की पंचमी की, जिसको कि विवाह पंचमी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए इसे विवाह पंचमी भी कहते हैं। ये एक पर्व की तरह ही मनाया जाता है और बहुत सी जगह पर राम जी की बारात निकाली जाती है, सीता जी का विवाह किया जाता है, और इस दिन रामचरितमानस का पाठ करना, रामचंद्र जी का भजन कीर्तन करना, ये सब शुभ माना जाता है। तो इस दिन विष्णु जी की भी पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि इस बार ये 19 दिसंबर 2020 को है पंचमी विवाह। ये इस बार खर मास में पड़ रहा है, और खर मास संबंधित है विष्णु जी से, और रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार हैं, इसलिए इस माह में इस पर्व की महत्ता और भी बढ़ जाती है। तो इसलिए इस दिन रामचंद्र जी की पूजा तो की ही जाएगी, माता सीता के साथ 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 विष्णु लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। और जिन बालक बालिकाओं के विवाह में जो अड़चने हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, वो भी दूर हो सकती हैं, क्योंकि इस बार ऐसा कहा जा रहा है, सुना है कि बहुत अच्छी मुहूर्त में ये शुक्ल पक्ष की मार्गशीर्ष माह की पंचमी आ रही है, बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। तो इस दिन जिन कन्याओं के विवाह में अड़चने आ रही हैं, अभी नहीं हो पा रहा, वर नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी कन्याओं को भी इस दिन व्रत करके, नियमित पूजा पाठ करके भगवान से, रामचंद्र जी से, माता सीता से प्रार्थना करनी चाहिए, विष्णु जी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो कहते हैं कि इस दिन का व्रत करने से विधिवत अच्छे वर की प्राप्ति होती है। तो जिन भी बालक बालिकाओं के विवाह में अड़चने आ रही हैं, उन सबको 19 दिसंबर 2020 को ये पंचमी का त्यौहार मनाना चाहिए। राम सीता के विवाह के उत्सव को हृदय से मनाना चाहिए, रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, और साथ में राम जी का भजन कीर्तन जो भी आप करना चाहें, उनके नाम का गुणगान जैसे भी आप कर सकते हैं, वो अवश्य करें। तो ये विवाह पंचमी, माता सीता और रामचंद्र जी का विवाह आप सबको और हमें बहुत बहुत मुबारक हो। और जिन बच्चों के विवाह के मार्ग में बाधाएं आ रही हैं, हम सीताराम जी से प्रार्थना करते हैं कि उन बाधाओं को दूर करके उन्हें भी विवाह सूत्र में बंधवाएं। धन्यवाद, नमस्कार। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद और नमस्कार।